वो नजीक पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, बालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं सब बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है मंगल 21 जमानुल मौसम 1444 हिजरी, मार्च की 14 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल सनराइज शो में, मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा एंड यू विल बी ऑल सेट फॉर दिस न्यू वीक। क्या न्यू वीक यार, वीक का तो आगाज हो गया। असल में 2-3 चीजों पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ ना, पता नहीं मुंह से क्या ऑलफॉल निकल जाता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पार्लिमानी जबान ही निकलती है मुंह से, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन खैर चलो जी, अभी का सीन है, अभी ये कि प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। और मुझे लग रहा है थोड़ी देर पहले जादू का चिराग चल रहा था आवाज की आवाज में, वाह। अच्छा मैंने सुना नहीं बिकॉज मैं उस वक्त गाड़ी में होऊंगा, लेकिन जबरदस्त, तू मेरे लिए जादू का चिराग है। इसकी वीडियो भी आपको याद होगी, अपने जमाने की बड़ी कहना चाहिए पॉप वीडियो थी जादू का चिराग। कुछ वीडियोस बनी थी उस जमाने में, याद है फखरे आलम साहब एक गाना लेकर आए थे, यारा बड़ा प्यासा हूं मैं। आई थिंक उसकी उन्होंने फिल्म जो उसकी फिल्मिंग की थी वो कहीं खंडरात वगैरह में की थी, तो कहते हैं ये उस वक्त का पाकिस्तान की सबसे महंगी वीडियो जो है वो बनाई गई थी। यार मोर्चो दड़ों में तो नहीं किया था उन्होंने, पता नहीं अलाउ कैसे कर दिया होगा उनको वहां पे करने में, लेकिन खैर एनीवे ही वाज ऑलवेज वेरी क्लोज टू पीपल्स पार्टी गाइस। एनीवे इसके अलावा एक और भी वीडियो आई थी, आवाज की आई थी, मैं ना मानू हार, जिसके बारे में कहा था कि ये भी बड़ी महंगी वीडियो बनी है। एनीवे चलें जी, क्या याद आ गई बातें और क्या सीन है। और ये सीन है, अच्छा कल के कुछ मैंने मैसेजेस जो हैं वो शामिल नहीं किए। मुईज साहब का आया हुआ था जी, उन्होंने इस्लामाबाद में मौसम बहार की तस्वीर भेजी हुई है, एक दरख्त पे सफेद और लाल फूल जो हैं वो खिले हैं। स्प्रिंग इन इस्लामाबाद एट इट्स बेस्ट, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले। मुईज थैंक यू सो मच, सॉरी आई कुड नॉट इंक्लूड दैट यस्टरडे। और चलें जी, आज के मैसेजेस कहाँ हैं हमारे पास। अमीन नौशेर साहब ने तस्वीर शेयर की है मलाला यूसुफजई, कहते मुझे बाद में पता चला दैट मलाला यूसुफजई और उनके हस्बैंड जो हैं दे वर एट द डॉल्बी स्टूडियो। ऑस्कर की जो तकरीब हो रही थी उसमें मलाला शी वाज वेयरिंग अ रॉल्फ लॉरेन, क्या बात है। और अमीन साहब कहते हैं मलाला यूसुफजई लुकिंग स्पेक्टेक्युलर एट द ऑस्कर। Yeah, she was looking nice, she was looking nice. Good to see her there, good to see her there. Seriously. चलें आगे बढ़ते हैं और क्या सीन है। बशीर नसीर साहब ने जो है तस्वीर, अच्छा वीडियो शेयर किया है कोई, अच्छा कल की रैली के हवाले से आप बात कर रहे हैं। देखिए जी, नून लीग का तो जाहिर है नेचुरली कल की रैली को एक फ्लॉप रैली ही करार देगी, लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया कैमरा पाकिस्तान में होता यही है, बहुत कम ऐसा होता है कि बहुत कम। इमरान खान साहब की कुछ रैलीज हुई थी, मीनार पाकिस्तान वाली रैली हुई थी कराची में, उनकी एक जलसा उनका हुआ था, जिसके बारे में फिर ये हुआ था कि मुत्तफिक अलह था कि वो बहुत बड़ा जलसा उन्होंने कर दिया था। लेकिन खान साहब ने अब संडे को बोल दिया कि वो जलसा करने वाले हैं। अब पता नहीं संडे को उनको जलसा करने देंगे या नहीं देंगे, बिकॉज आपको पता है कि उस दिन पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल भी होने वाला है। इवन दो लाहौर के दो बड़े मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पे ये मुकाबले होने हैं, और इमरान खान साहब ने दोपहर का टाइम दिया और उन्होंने चैलेंज ये दिया है कि वो दोपहर में इसलिए रैली रख रहे हैं ताकि किसी को कोई शक ना रहे कितने लोग जो है वो उस रैली में आने वाले हैं। तो चलें जी, देखते हैं क्या होता है सिलसिला। इसके अलावा अब्दुल रज़ाक कहते हैं इन फुटबॉल 5 substitutions are allowed. Can a team substitute 5 players at a time? A team can substitute 5 players at a time. इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। कब से कुछ अर्से पहले तक तो 3, कोविड से पहले तक तो 3 सब्स्टिट्यूट अलाउ हुआ करते थे, फिर उसके बाद जो है 5 सब्स्टिट्यूट जो है ये अलाउ कर दिए गए हैं। और अगर कोई टीम चाहे तो एक साथ 5 के 5 चेंज कर सकती है, कोई चीज रोकने वाली चीज नहीं है। लेकिन आपको पता है कि ये कोई बहुत ही अजीब व गरीब सर्कमस्टांसेस में जो है ये सिलसिला किया जा सकता है, और वरना आपको पता है ये स्ट्रेटेजिक मूव होती है। कोई जैसे टीम अगर गोल कर चुकी है, उसे गोल करना होता है, वो फंस रही है, उसे मैच ड्रॉ करना है या मैच जीतना है, तो अपने फॉरवर्ड्स की तादाद बढ़ा देती है। कोई टीम जो काफी गोल कर चुकी होती है और उनको डिफेंस पे आना होता है, और उनको कहते हैं ना कि उनको जरा स्लो डाउन करना होता है गेम के टेम्परेचर को, तो फिर वो मिडफील्डर, डिफेंसिव मिडफील्डर या डिफेंस के प्लेयर्स लाके, तो वो तो मैच की स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है। आई रियली डोंट थिंक एनी एक्सेप्ट फॉर सम वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस कोई टीम जो है वो अपने खिलाड़ी एक साथ 5 के 5 जो है वो सब्स्टिट्यूट करेगी। हाँ, कुछ खेलों में ऐसा होता है, हॉकी में आपको पता है अब रोलिंग सब्स्टिट्यूशन का रूल होता है
जिसमें हमारी गलती हो गई थी। आपको पता है कि हम पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था, उसकी वजह से जस्ट इमेजिन हमने एक एक्स्ट्रा प्लेयर जो है वो ग्राउंड पे उतार दिया था। अगर आपको याद हो जकार्ता में एशिया कप में जो हुआ था। इसके अलावा अमेरिकन फुटबॉल जो होती है उसमें तो सब्स्टिट्यूशन बड़ी जबरदस्त होती है। आपको पता ना कि डिफेंस होता है एंड देन देयर इज एन ऑफेंस। सो जब कोई टीम डिफेंस पे होती है तो पूरे के पूरे जो उनके प्लेयर्स होते हैं वो जनरली डिफेंस वाले होते हैं। खैर एनीवे बाद में कभी बात करेंगे। अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं सिग्नेचर बैंक, हाँ भाई एक और अमेरिकी बैंक जो है वो दिवालिया हो गया। कल हमने बड़ी तफसील से बात की थी सिलिकॉन वैली बैंक के हवाले से, और अब जो है एक और बैंक दिवालिया हो गया है, सिग्नेचर बैंक। और कहते हैं जी इस बैंक में खातेदारों के 82.8 अरब डॉलर जमा है, जबकि बैंक के असराजा का तखमीना जो है वो 118 अरब डॉलर है। यार पता है सिग्नेचर बैंक तो वाकई सीरियसली यानी एक तमाम लिहाज से ऐसा लग नहीं रहा था कि ये बैंक किसी ना किसी तरीके से लग रहा हो कि ये डूब जाएगा, लेकिन ये बैंक भी और डूब जाए। तो चलें इस पर आगे चल के बात करेंगे प्रोग्राम में। और इसके अलावा मिस्टर लेमैन कहते हैं सर अदील अजहर हाउ कैन दिस बी जस्टिफाइड बाय पीटीआई। अच्छा जी क्या कहते हैं, दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत का 47वें नंबर पर आना इमरान खान की नाअहली बुरा। यार ये अब मैं इस पे क्या बताऊं यार। ये कह रहे हैं कि भाई इमरान इसहाक डार ने कहा है कि इमरान खान के दौर में 24वीं दुनिया की जो मईशत थी बड़ी वो 47वें नंबर पे आ गई। जरा मुझे थोड़े से आप जरा नंबर क्रंचिंग करके दे दें भाई, किस तरह पाकिस्तान दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत होते हुए पाकिस्तान दुनिया की 47वीं बड़ी मईशत हो गया। जरा मुझे बताएं ना ये किस अब वही बात है कि एक आधा मिनट का क्लिप है, 1-1.5 मिनट का क्लिप है, इसहाक डार साहब कुछ बोल रहे हैं उसमें और मैं आपके ख्याल से उनकी बात मनोवन ले लूंगा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मिस्टर लेमैन जरा प्लीज मुझे बताएं कि ये आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये वो कौन सा इंडिकेटर है जिसके तहत पाकिस्तान दुनिया की पहले 24वीं बड़ी मईशत थी और अब पाकिस्तान दुनिया की 47वीं बड़ी मईशत है। अभी आपको बताते हैं, अभी प्रॉब्लम सॉल्व करके बताते हैं आपकी। यार आगे बढ़ते हैं, और क्या सीन है जी। बशीर साहब कहते हैं इट सीम्स दैट स्टॉक्स ऑफ देयर जजेस आर कमिंग टू एन एंड। अच्छा जी नया निजाम अदल लाएंगे। अच्छा ये साद रफीक साहब बस बहुत सुबह सुबह इतने सियासी मैसेजेस से गुरेज करें यार। मेरे अंदर का जो सियासतदान है वो जाग जाता है यार, ना करें ये मेरे साथ। सुबह बच्चे सुन रहे होते हैं, वो बच्चे कहते हैं अजील अंकल लोग क्या हो सुबह तकरीर शुरू कर देते हैं अपनी मुस्तफा कमाल स्टाइल में। दानिश दारोगर कहते हैं ऑन अ लाइटर नोट दीपिका अनाउंसिंग द RRR सॉन्ग एट द ऑस्कर्स अपेरेंटली इट्स द फर्स्ट सॉन्ग एवर बाय एन इंडियन प्रोडक्शन टू बी नॉमिनेटेड एंड विन एन ऑस्कर अटैचिंग द क्लिप हेयर। हाँ बिल्कुल मैंने वो देखा दीपिका ने आके जो उस गाने का अनाउंस किया। नो इससे पहले जो जय हो गाना था इंडिया का उसको भी तो ऑस्कर अवार्ड मिला था मेरे ख्याल से। ऐसे यार वो भी काफी ऑनेस्टली रहमान ने जिस लेवल की म्यूजिक बनाई है अपनी जिंदगी में उसके मुकाबले में तो ये बहुत ही ऑर्डिनरी गाना था जय हो। लेकिन देखिए मैं आपको फिर ये बताता हूँ कि इन अवार्ड्स के पीछे हमेशा कोई ना कोई एक पॉलिटिक्स जरूर होती है। जिस तरह नोबेल इनाम के पीछे हमेशा आपको एक ना एक कोई सोच कार फरमा नजर आती है। सो आई ऑलवेज टेक दीज अवार्ड्स विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ऑलराइट जी मैं अभी इश्तिहारात पे मैंने नजर जो है वो घुमानी शुरू किया। इट सडनली कॉट माई अटेंशन बिकॉज अपेरेंटली वी हैव गॉट अ प्रीटी डिसेंट कमर्शियल slots today. We have got starting from 7:30. So मैं I'm moving towards a break now. और मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। बाकी मैसेजेस आप लोग के बाद में शामिल करेंगे। Don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। This is the Sunrise Show with me अदील अजहर and good morning। दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है। Alright, तहसीन अमजद कहते हैं मेरा FMIT टीम हैज गॉट प्लान्स। यार देखें एंड्रॉइड ऐप का क्या करना है आपको मुझे बताएं ना। एंड्रॉइड ऐप अगर मेरा FM ने बना ली तो उससे आप करेंगे क्या मुझे बताएं तहसीन जरा, मैं जानना चाहता हूँ यार। कौन सा ऐसा काम है जो कि आप नहीं कर पा रहे हैं और आप इस एंड्रॉइड ऐप के आने के बाद से करेंगे। I really wish to know my friend. Okay, बशीर अहमद साहब कहते हैं सलाम प्यारे अदील, किसी एक दोस्त के 2 मैसेजेस शामिल करने से बेहतर है कि आप 2 अलग अलग दोस्तों के मैसेजेस शामिल करें। बहुत अच्छा पॉइंट आपने ये बोला और मैं भी आपको रेकमेंड यही करूंगा कि इतने सारे मैसेजेस भेज देते हैं हमारे दोस्त को, है ना। सुबह उठते हैं 8 मैसेज भेजूंगा, आज मैं 6 मैसेज भेजूंगा। नहीं वो मैं वैसे मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली मैं खुद 2 मैसेजेस के बियॉन्ड किसी का मैसेज शामिल करता नहीं हूँ। ज्यादती की बात है। जावेद साहब कहते हैं इस्लामाबाद फाइनली ऑनर्स टीचर्स हु नेम्ड द सिटी। ओहो अच्छा अब ये खबर खोल के चेक करनी पड़ेगी भाई। इस्लामाबाद को जो है वो तकरीबन कोई 60 साल बाद ख्याल आ गया है। जिन शख्स ने इस्लामाबाद का नाम जो है वो दिया था उनको ये बेसिकली इनका फैमिली ऑफ काजी अब्दुल रहमान अमृतसरी, द मैन हु ऑफर्ड द नेम इस्लामाबाद फॉर पाकिस्तान इवेंचुअल कैपिटल। ठीक हो गया जी। ये द फैमिली सेटल्ड इन आरिफ वाला व्हेन अयूब खान conceived a disaster moving the plan to replace the
रिप्लेस कराची विद द न्यू फेडरल कैपिटल, अ पैनल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड. ओके, ठीक हो गया. वैसे समझदार आदमी था. मैं कभी कभार सोचता हूँ अयूब खान की जगह अगर कोई अयूब तूरी पाकिस्तान का वो बनता सदर, फील्ड मार्शल या डिक्टेटर, मिलिट्री रूलर, तो क्या पाकिस्तान का कैपिटल जो है वो होता पेशावर के पास कहीं, खैबर एजेंसी. और अयूब खान अपने इलाके के पास ले गया ना कैपिटल. उसने कहा यार इधर ही रखो जरा. यार वैसे ये भी डिसीजन आज तक समझ में नहीं आया, बट खैर एनीवे. मैं पता है ऑनेस्टली स्पीकिंग, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग इन एनी वे, बट पाकिस्तान के वन ऑफ द, आई मीन आई लव द सिटी. इस्लामाबाद इज सच अ ब्यूटीफुल सिटी मैन. यू नो द लव दैट आई हैव फॉर दिस पीस ऑफ लैंड. लेकिन पाकिस्तान की तारीख के ये वन ऑफ द मोस्ट लैंडमार्क डिसीजंस में से था, बिकॉज इट चेंज्ड द टोटल फेस ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन पाकिस्तान. बहरहाल चलें जी, बहरहाल गुड गुड, वेल डन इस्लामाबाद, शाबाश. फहीम अली खान कहते हैं ब्रो, कोई माने या ना माने, खान साहब की वजह से बड़े बड़े शरोफा के मुंह से नकाब उतर गए हैं. वाकई खान साहब ने कहा था कोई रह तो नहीं गया. चलें जबरदस्त. फहीम अली खान बड़े टेंटेटिव सपोर्टर थे. वैसे फहीम अली खान साहब पिछले साल तक बहुत मुझे तसब्सुब का शिकार सियासी तौर से नजर आते थे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ही हैज मेड अप हिज माइंड नाउ. ये तो अहमर और रिजवाना वाली कैटेगरी में आ गए हैं, आसिफ सिद्दीकी वाली कैटेगरी. जबरदस्त. चलें जी, ये हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप वाले दोस्त हैं सुन के हंस रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ. मुनव्वर अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, आजकल प्रोग्राम नहीं सुन सकते, कराची में रेडियो पर आपके चैनल की नशरियात नहीं आ रही हैं. अरे ये कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है यार, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ये कहां से लाएं. अच्छा जी, इसके अलावा वलीद मुगर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, न्यू फ्रेंड्स हैव बीन एडेड इन माय लाइफ बिकॉज ऑफ योर शो. सलाम टू माय फ्रेंड तहसीन अमजद, वी आर वन फैमिली. क्या बात है. नहीं माशाल्लाह यार, मैं तो व्हेन आई सी ऑल दीज फ्रेंडशिप्स फ्लरिशिंग एंड ऑल, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, मुझे बड़ा इत्मीनान होता है यार कि इतने अच्छे लोग, इतने अच्छे दोस्त जो हैं वो बन गए हैं. और अभी वीकेंड में भी हमारे एक दोस्त के घर डिनर था और वहाँ पे काफी सारे हमारे लिसनर्स आए हुए थे फैमिलीज के साथ. एंड या वी आर वन फैमिली गाइस. यस्टरडेज प्रोग्रेस वलीद मुगल माशाल्लाह 15,000 स्टेप्स छा गए हो भाई. एमी अली साहब का कलाम आ गया है, घर के अतराफ में डाले हैं दरख्तों के बीज, इजाफी धूप को अशजार रोक लेते हैं, ये दिल की बात है उस तक पहुंच रहेगी मियाँ, ये वो खबर नहीं जिसे अखबार रोक लेते हैं, गले लगाते हैं मुझको ना करीब आते हैं, कभी कभी तो आप बेकार रोक लेते हैं. यार ठीक है एमी अली, ठीक हो गया. ये भी अच्छा था, बच्चों को समझने में टाइम लगेगा. ठीक है. एंड देन वी हैव गॉट फरी सरफराज, सबको सलाम कहती हैं, थैंक यू. और कैसी है आदिल भाई, गुड मॉर्निंग, आई विल लीव फॉर लाहौर एट 12 टुडे, आई विल कैच यू यूसुफ भाई, मुस्तफा भाई, फैसल भाई टुमारो इन इस्लामाबाद, वेरी एक्साइटेड अबाउट चेजिंग स्नो लेपर्ड. या Manaz is also one of the participants of the snow camp, जिसपे मैं इंशाल्लाह अपने कुछ और दोस्तों के साथ इख्तिताम हफ्ता पे जो है वो जा रहा हूँ. और आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट इवेंट सीरियसली. तो मैंने आपको ये भी बताया था कि इस हफ्ते मैं सिर्फ 3 प्रोग्राम कर रहा हूँ, सो थर्सडे एंड फ्राइडे मैं प्रोग्राम नहीं कर पाऊंगा, तो मिस मी गाइस. इंशाल्लाह मंडे को आपसे जो है ना मुलाकात होगी, ठीक है, जब PSL का फाइनल हो चुका होगा उसके बाद. उमर कहते हैं, उमर मुस्तफा, रावलपिंडी पिच मेड लुक PSL वेरी चीप, पैथेटिक बैट एंड बॉल कंपटीशन, व्हाट डू यू से. अच्छा, इस पे बहुत बातें हम कर चुके हैं उमर, और मैं इस पे बहुत तफसीली अपना नुक्ता नजर जो है वो बयान कर चुका हूँ हर किस्म के फोरम पे. सो या आई डिसएग्री, जिसे कहते हैं कि आई डिसएग्री विद व्हाट हैज बीन डन बाय क्रिकेट बोर्ड. उमर बाबर कहते हैं, सुबह में कहाँ 90s में पहुंचा दिया जादू का चिराग. जबरदस्त, वेरी गुड. और इसके अलावा जादू का चिराग मैसेज हमने शामिल कर लिया, सुबह चला है. अच्छा जी, साथ तवाब कहते हैं, देयर इज अ गुड चांस दैट द IMF स्टाफ लेवल एग्रीमेंट विल हैपन दिस वीक. पता नहीं यार, मुझे तो अल्लाह करे हो जाए IMF स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, बिकॉज होके ही नहीं दे रहा. और अभी तो कल तो ये खबर आई है कि पाकिस्तान अब अमेरिका के पास जाने वाला है ये कहने के लिए कि अब्बू ये हमसे एग्रीमेंट क्यों नहीं साइन कर रहे हैं, आपके अंकल आपके बच्चे तंग कर रहे हैं, वो वाली बात है बेसिकली. तो हमें अंकल के पास जाने और उनको बोलना है कि आप हमारे साथ एग्रीमेंट साइन करें ना. अब क्योंकि उन्होंने वो जो सर्कुलर डेट वाला प्लान मांग लिया है, जो सुनने में आई है बात जराये के मुताबिक, वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड गेम है. लेकिन बहरहाल जी, हाय देखते हैं क्या होता है. अच्छा जी, हैदर कहते हैं, यारा was sung by Haroon as solo and I guess it was shot in Rohtas Fort in Jhelum. यारा, जी हाँ बिल्कुल, यारा was shot at Rohtas Fort. यार एक फखरे आलम का भी तो गाना था ना, लौट आओ मुझे यूं ना सताओ,
हाँ लौट आओ, वो मैं उस गाने की भी बात कर रहा था वैसे. और क्या सीन है जी. पाकिस्तान इन पिक्चर, सनसेट व्यू पॉइंट, कोयटा कैंट, अ लवली प्लेस टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम इन कोयटा. ठीक हो गया, गुड है. ओके देन असान शेख कहते हैं द ऑड्स ऑफ अ कॉइन flip are not 50-50 but actually 51-49. It was most likely it will most likely land facing the same direction as it started. That is pretty cool. सही फैक्ट लाया है भाई, सही किताब हाथ लगी हुई है इसके पीछे. अदिल अंकल, I have a library class today and will get issued a book to read. Amazing, amazing. हम जब यूनिवर्सिटी में होते थे IBA में, तो उसमें हमारी लाइब्रेरी सेशंस को कहते थे SLR. मैं जब नया नया गया तो मुझे बड़ा, मैंने कहा इसमें एक वर्ड तो लाइब्रेरी है, SLR क्या है, तो पता चला साइलेंट लाइब्रेरी रीडिंग. एंड वी वर ऑल बट साइलेंट इन लाइब्रेरी यार. बट बहरहाल चले जी. ऑलराइट, और क्या सीन है आगे चल के प्रोग्राम में हम जरूर बात करेंगे. अमेरिका ने एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन कर लिया है सैन डिएगो में विद ऑस्ट्रेलिया. चाइना को हवा बनाया हुआ है, आपको पता है अमेरिका ने. और आप सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट में जिसको अमेरिका अपना बैकयार्ड समझता था, वहां पे चाइना ने जिस तरह अचानक एक सरप्राइज मारा है, उसके बाद से खैर बहरहाल जी अमेरिका अभी काफी अरसे से निगोशिएशंस में था. इन्होंने एक और फोरम बनाया, आपको पता है ऑकस के नाम से, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, यूनाइटेड स्टेट्स है. तो इसके जो सरबराहान है उनकी मुलाकात कल सैन डिएगो में हुई. और सैन डिएगो में जो है ये उनकी पोर्ट पे, जो उनकी मिलिट्री डॉकयार्ड है वहां पे, नेवी डॉकयार्ड, वहां पे ये तकरीब हुई. और उसमें एक अग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया. और ये अग्रीमेंट जो साइन किया गया है, इसमें हुआ ये है कि अमेरिका इज गोइंग टू प्रोवाइड ऑस्ट्रेलिया विद न्यूक्लियर propulsion, यानी न्यूक्लियर पावर के थ्रू चलने वाली जो सबमरीन्स हैं वो उनको प्रोवाइड करने वाला है. दिस इज going to cost Australia a lot of money. कहते हैं कि जी ये जो टोटल ऑकस रिलेटेड डिफेंस एक्सपेंडिचर है अगली एक दहाई में, वो ऑस्ट्रेलिया को तकरीबन कोई 368 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स जो हैं वो कॉस्ट करने वाले हैं. लेकिन आपको पता है कि अमेरिका ने एक क्वाड बनाया है जिसमें इंडिया शामिल है, अमेरिका शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है और जापान शामिल है. फिर उन्होंने एक ऑकस बनाया है, ये 3 इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज जिसका मैंने अभी जिक्र किया, जिसमें अमेरिका शामिल है, यूके शामिल है और ऑस्ट्रेलिया शामिल है. ये डिफेंस पैक्ट हैं. और आपको पता है कि इनका मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ चाइना को घेरना है. और ये न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया की नेवी को मजबूत बनाने के लिए किया जा रहा है. बिकॉज सब जानते हैं कि अगर चाइना की खुदा ना खास्ता कोई जंग होती है कभी इन अमेरिकन बैक्ड कंट्रीज के साथ, तो उसमें नेवीज आर गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंड चाइना हैज गॉट अ मैसिव नेवी फ्लीट. सो अमेरिका जो है वो अपने एलाइज को कंसोलिडेट करवा रहा है, पानी की तरह पैसे बहा रहा है. खैर एनीवे वो खरीद ही रहे होंगे अमेरिका से, उनकी तो इकोनॉमी के मजे लगे हुए हैं. लेकिन ये है सिलसिला. अभी तो मुझे बस ये लग रहा है सीन, ये मिडिल ईस्ट में अमेरिका क्या करने वाला है. बिकॉज चाइना का जो बढ़ता हुआ रोल है, आपको शायद मैं एक और बात बताता हूँ आपको, अगले हफ्ते सुनने में ये आ रहा है, सोर्सेज आर सेइंग दैट प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अर्ली नेक्स्ट वीक ही कुड बी विजिटिंग मॉस्को. और कहते ये हैं कि चीन और रूस को करीब लाने के बाद अब शी जिनपिंग साहब जो हैं वो रूस और यूक्रेन की जंग को रुकवाने के मूड में आ गए हैं. और उनका प्लान ये है कि इस पे भी कोई सरप्राइज दे सकते हैं चाइनीज. और अगर यहाँ पे उन्होंने अमेरिका का पत्ता साफ कर दिया इस वाली गेम से, फिर तो गेम कुछ और ही हो जाएगी. लेकिन बहरहाल देखते हैं जी, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. अभी हमें बढ़ना एक ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद, स्लाइटली लॉन्गिश ब्रेक दिस 7:45 के हवाले से, लेकिन फिर भी मिलते हैं इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं. This is Sunrise Show with me Adil Azhar and good morning. दोस्तों प्रोग्राम ट्यून इन किया. शैला वकास कहती हैं all songs were played in VJ program by फैसल कुरैशी and team. नहीं यार, VJ तो बाद में आया था. VJ से पहले आप असल में बहुत छोटी होंगी शैला, आपको याद नहीं है. ये VJ से पहले प्रोग्राम आया करता था म्यूजिक चैनल चार्ट्स. इसमें जो ज्यादातर गाने आए हैं वो म्यूजिक चैनल चार्ट्स के ही एक्चुअली हुआ करते थे, जिन गानों का मैंने अभी नाम लिया है. और मुझे याद है कि वो गाने जब बड़े गाने आते थे तो क्या उनकी वो टॉप 10 हुआ करता था. ब्यूटीफुल मेमोरीज यार. वीजे तो उसके बाद में आया है. वीजे आई थिंक इज फ्यू इयर्स लेटर. म्यूजिक चैनल चार्ट वाज अर्ली 90s, like 93, 94, 95 आई थिंक.
एंड वीजे वाज लेट 90s, आई थिंक समवेयर अराउंड 98 99 ऐसी कुछ था मेरे ख्याल से. बिकॉज मुझे याद है कि मैंने जो पहला वीजे का एपिसोड देखा था, वीजे ही होता था, कौन सा होता था वो यार, जिसमें उन्होंने वो बनाया था टाइटैनिक की उन्होंने एक कॉपी बनाई थी, इफ यू रिकॉल. एनीवे चलें जी, दुरानी साहब कहते हैं आर वी अलाउड टू टेक चीप गिफ्ट्स गिवन टू पाकिस्तानी ऑफिशियल बाय मेकिंग पेमेंट्स टू द गवर्नमेंट एंड वी डोंट हैव द राइट्स टू गिफ्ट आइटम फ्रॉम तोशा खाना. आई थिंक इट इज फॉर द पीपल हु आर ट्रैवलिंग, जो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं. अगर आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बैरून मुल्क किसी दौरे पर जाते हैं और आपको वहां पे कोई गिफ्ट मिलता है, कोई तोहफा मिलता है, तो आपको उसूली तौर से उसको जमा कराना होता है और आप उसको खरीद सकते हैं. नॉट समवन लाइक मी. और इस तरह का मेरे ख्याल से कोई ना कोई सिलसिला होता है. अदरवाइज यार अगर 6 लाख रुपए की मर्सिडीज मिल रही है तो फिर मैं 7 लाख रुपए की ले लेता हूँ. वैसे यार मैं कुछ चीजें देख रहा था, मैं देख रहा था यार पाकिस्तान की ये तोशा खाना भी अजब चीज आई है. वैसे यार सबसे फिट गेम जिसमें की, सबसे फिट गेम जो की है वो एहसन इकबाल ने किया. आपने शायद कल वो लेटर देखा होगा. अच्छा प्लीज, मुझे पता नहीं कि वो ऐसे, क्योंकि अखबार में खबर आई हुई तो मैं मान लेता हूँ कि वो फेक नहीं है. तो हर चीज कम वक्त आधी चीजें तो फेक निकलती है इंटरनेट पे. एहसन इकबाल ने लिस्ट में अपना नाम देख के उन्होंने कहा उड़ी बाबा मेरा भी तो नाम है. उन्होंने निकाले भाई कितने पैसे बनते हैं. उन्होंने जो है ना वो पैसे जमा कराए. तो उन्होंने कहा यार सारा मेरा हिसाब छुट्टा करो यार, रसीद दो भाई मुझे, मैंने अपनी जितने पैसे थे वापस कर दिए. मेरे ख्याल से इसमें इंटरेस्ट रेट भी लगाना चाहिए तब से अब तक का, क्योंकि कोई 5 साल पुराने या पता नहीं 6 साल पुराने तोहफे जो उस वक्त उन्होंने सस्ते दामों पे खरीद लिए थे, आई एम प्रीटी श्योर कानून के मुताबिक अपना नाम अब देख के उन्होंने कहा, वो लाइन में लग गया. उन्होंने कहा यार ये वाउचर लो जाके जमा करा के आओ बाकी पैसे. तो बाकी पैसे उन्होंने जमा करा दिए. आई एम प्रीटी श्योर मरियम भी जो है वो पाइनएप्पल के बॉक्स वगैरह के पैसे जमा करवा देंगी जल्दी. तो उसमें जो सीन हुआ है वो ये हुआ है कि यार मैं उसमें देख रहा था कि इतने अमीर लोग हैं यार, इतने अमीर लोग हैं. 25,000 रुपए की चीज उन्होंने 2,500 रुपए में ले ली. 25,000 रुपए लोगों के लिए होते क्या है यार. ये लोग एक डिनर और लंच में जाएंगे तो 30-40 हजार रुपए को तो लंच ये कर आ जाते होंगे यार, 8-10 लोग इस तरह के. तो इसमें मुझे बाकी समझ में नहीं आ रहा कि यार इतने लोग पैसे बचाने के लिए, इससे अंदाजा ये होता है कि हम हर शख्स के अंदर, मलिक रियाज के अंदर भी कोई ना कोई डिस्काउंट सीकर होगा. डिस्काउंट सीकर यानी उसको डिस्काउंट चाहिए कहीं से ना, कोई मिल जाए, कहीं से भी डिस्काउंट मिल जाए. और ये तो माशाल्लाह तोशा खाना में जो डिस्काउंट मिलते हैं ये तो अनबिलीवेबल डिस्काउंट है. लाइक 90% ऑफ, 95% ऑफ. ये तो खान साहब 50% करके चले गए तोशा खाना. उन्होंने कहा, इमरान खान साहब जो कानून चेंज करके उन्होंने कहा जी आपको 50% असेस्ड वैल्यू का 50% लगाना पड़ेगा, वरना पहले तो शायद 10% या 20% ऐसी कुछ हुआ करता था. या अल्लाह, ये एक माइंडसेट है जो आपको बताता है कि क्या है इसका. चलें जी. एनीवे शैला कहती है यस इट वाज वीजे टाइटैनिक. हाँ बिल्कुल ऐसे ही था, यही सीन था. सैयद कलीम जाफरी कहते हैं दिस इज सैयद कलीम जाफरी फ्रॉम बैंक अल हबीब लिमिटेड. मार्क माय प्रेजेंस सर. सर आपकी लगा ली हमने प्रेजेंस सर. इसके अलावा नुमान कहते हैं दीज ऑकस एंड क्वाड्स और 5 eyes आर लाइक फैमिली फ्रेंड व्हाट्सएप ग्रुप where every now and then a new group is created by eliminating 1 or 2 members. हाँ यार हमारा भी ऐसे ही है सिलसिला. हमारे जो लिसनर्स के ग्रुप हैं उसके कोई मेरे ख्याल से 7 या 8 सब ग्रुप बने हुए हैं. इस वाले ग्रुप में ये 3 बंदे नहीं है, इस वाले ग्रुप में वो 3 बंदे शामिल कर लिए लेकिन 2 और बंदे जो है वहां से निकाल दिए गए हैं. एक उसी लोगों में से एक बंदे के बगैर नया ग्रुप बना दिया बिकॉज सबको मुश्तरका तौर से वो बंदा पसंद नहीं है. यानी अजीब कहानियां चल रही हैं यार. एनीवे और क्या सीन है, और ये सीन आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. क्या कहते हैं जी अखबारात. लाहौर तहरीक इंसाफ का पावर शो, जमान पार्क से दादा दरबार तक रैली. इमरान खान ने तकरीर की है, अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठ के, एंड आई एम श्योर बॉम्ब प्रूफ वगैरह सारी किस्म की गाड़ी होगी वो. और कहते ही हैं कि जी दूध का दूध पानी का पानी हो गया. तोशा खाना के हवाले से जो है वो बात करते हैं वो. इमरान खान हाथ हिलाकर कारकुनों के नारों का जवाब देते रहे. आतिशबाजी भी हुई है, तालीमी इदारे और बाजार 12 बजे बंद कर दिए गए. ठीक है. जिसके अलावा इमरान खान ने जो है वो जलसे का ऐलान कर दिया है. इतवार के दिन वो जलसा करने वाले हैं. देखते हैं जी क्या रहता है सिलसिला. इतवार को PSL का फाइनल भी है. दोपहर को 2 बजे उन्होंने अपनी रैली का टाइम दिया है. इस्लामाबाद खातून जज को धमकाने और तोशा खाना केस में 2 अदालतों से इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी. वैसे यार जो खातून जज थी जेबा चौधरी साहिबा, इनसे खान साहब क्या उन्होंने वो नहीं कह दिया था लाइक माफी नहीं मांग ली थी उनको बोल के इमरान खान आया था माफी मांग रहा है मैं जी उनसे माफी मांगना चाहिए. वो याद है यार, रिमेंबर
खान साहब गए थे, तो आई रियली डोंट नो, पता नहीं. एनीवे, और क्या सीन है. कराची में 53 यूसीस का इजाफा, तादाद 299 हो गई. सिंध ये MQM का मुतालबा जो था वो पीपल्स पार्टी ने मान लिया है, और सिंध हुकूमत का ये कहना है कि अमल दरामद आइंदा बल्दियाती इंतखाबात से होगा. फी यूनियन कमेटी औसत आबादी 61,000 से कम होकर 51,000 रह जाएगी. मर्दमशुमारी के बाद ही नई हल्का बंदियां मुमकिन हो सकेंगी. MQM का बड़ा मुतालबा तस्लीम. एक अखबार का ये लिखना है कि 9 मुंतखब नुमाइंदों की हल्फ बर्दारी से कबल अचानक यूसीस बढ़ाने से मुख्तलिफ खदशात जन्म लेने लगे. ठीक हो गया जी. इसके अलावा पीपल्स पार्टी की जानिब से एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है, जिसमें पीपल्स पार्टी को कुछ इश्यूज हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं मर्दमशुमारी के हवाले से, जिसमें जो है वो अपने खदशात जो है वो प्रेजेंट करेंगे. कहते हैं चंद टैबलेट्स खराब पाए गए, डेटा डीसीस को भी दिया जाए ताकि गलती पर दुरुस्ती हो. ओके जी. मरियम नवाज ये कहती हैं, इमरान खान ने तोहफे बेचकर 3 नस्लों की जायदादें बनाई. मेरे 11 साल सियासी करियर में एक पाइनएप्पल मिला तो डूब मरो. ये उन्होंने ट्वीट भी किया और खिताब भी किया है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी. अल्ताफ हुसैन केस हार गए. लंदन में लाखों पाउंड की जायदादें MQM पाकिस्तान की मिल्कियत करार. मुत्तहदा लंदन का 2015 में आइन मंजूर नहीं किया गया था. अल्ताफ हुसैन ने 2016 में पार्टी से अलहदगी इख्तियार की. ये कहना है क्लाइव जोन्स का. दूसरे मरहले में ट्रस्टीज का फैसला होगा. साबित हुआ मुत्तहदा पाकिस्तान असल जमात जायदादें शुहदा के वुरसा को देंगे. ये कहना है खालिद मकबूल सिद्दीकी का. लंदन के महंगे इलाकों में वाक़ अल्ताफ हुसैन की जो मेन प्रॉपर्टी, जहाँ की वीडियोस आप अक्सर देखते रहते होंगे. इसके अलावा और भी सेक्रेटेरिएट एंड ऑल. तो इसमें काफी एक कोर्ट बैटल चल रहा था काफी अरसे से MQM पाकिस्तान और अल्ताफ हुसैन के दरमियान. अल्ताफ हुसैन उसको अपनी जाती मिल्कियत करार देते थे. MQM पाकिस्तान कहती थी कि ये उनकी जाती नहीं बल्कि पार्टी की मिल्कियत है. बरतानिया की कोर्ट ने जो है वो MQM पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया है. And these are expensive properties and we're talking about billions of rupees here. So yeah, I think a big boon there for MQM पाकिस्तान. नून लीग का पंजाब की तमाम नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला. इसके अलावा शहबाज शरीफ कहते हैं मोटरसाइकिल और रक्षे सवालों के लिए रियायती पेट्रोल. इस्लामाबाद में 10 लाख गरीबों के लिए रमजान में मुफ्त आटा. इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहते हैं टेरियान की वल्दियत सिविल अदालत में साबित करना होगी. बदकिस्मती है निजी जिंदगी पब्लिक में आए. हमें यहाँ बैठकर ऐसा केस सुनने में कोई मजा नहीं आ रहा. चीफ जस्टिस आमिर फारूक का ये कहना है. कल अगर आपने इस कोर्ट में जजेस के रिमार्क्स सुने हो, स्पेशली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस, आई थिंक उन्होंने काफी ज्यादा जो है वो एक डायरेक्शन इसमें दे दी है कि ये केस किस तरफ जो है वो जाता हुआ नजर आ रहा है. अब एक ब्रेक की जाने मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil Azhar and good morning जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून किया सबके 8:07 हो चुके हैं. And of course पाकिस्तान सुपर लीग के जो 2 वक्फों के दिन आए थे उसमें से एक दिन गुजर चुका है और एक दिन जो है वो आज होने वाला है. और लेकिन इस दौरान पहले दिन well as they say there is never a dull day in Pakistan. Is there any dull day in Pakistan cricket as well? No, absolutely not. आज कल भी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कदाफी स्टेडियम लाहौर में जहां पे सेठी साहब थे मौजूद एंड इसके अलावा हारून रशीद साहब मौजूद थे. हारून रशीद साहब आप जानते हैं कि जो सिलेक्शन कमेटी है उसके चेयरमैन हैं और उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ये मुख्तसर सीरीज होने वाली है इसके लिए टीम का ऐलान कर दिया गया है और कर दिया है. ये 3 T20 मैचेस होने वाले हैं. शारजाह में ये होने हैं मार्च के महीने में. तारीखें भी इसकी आ चुकी हैं. रमजान के पहले हफ्ते में ही जो है ये सीरीज हो जाएगी. और पाकिस्तान की जो फर्स्ट 11 है इसके 5 खिलाड़ी जो हैं उनको रेस्ट कर दिया गया है फॉर दिस T20 सीरीज, जिसमें बाबर, रिजवान आफरीदी, फखर एंड हारिस शामिल हैं. ओके, शादाब खान बाकायदा कप्तानी करने वाले हैं. पाकिस्तान की इस टीम की 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया है. और जाहिर है जो पाकिस्तान सुपर लीग 8 HBL PSL 8 जो इस वक्त चल रहा है अपने इख्तितामी मरहल में दाखिल हो गया है. आखिरी 4 मैचेस इसमें जो है वो रह गए हैं उसकी छाप नजर आ रही है. बिकॉज जिन खिलाड़ियों के नाम आप देख रहे हैं जिसमें साइम अयूब और एहसानुल्लाह को शामिल किया गया, इमाद वसीम की वापसी हुई है, उससे यही जाहिर होता है कि पाकिस्तान सुपर लीग वाज
एन इम्पॉर्टेंट बेंचमार्क, एक अहम कसौटी थी जिस पे खिलाड़ियों की कारकर्दगी को परखा गया है. पाकिस्तान का स्क्वाड बताते चलें आपको. शान मसूद, साइम अयूब, मोहम्मद हारिस, अब्दुल्ला शफीक, तैयब ताहिर, आजम खान, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, इमाद वसीम, फ़हीम अशरफ, एहसानुल्लाह, मोहम्मद वसीम, नसीम शाह एंड जमान खान. आई विल बी वेरी फ्रैंक, आई मीन मैं दो नाम यहाँ जरा देख के थोड़ा सा हैरान जरूर हुआ हूँ. एक अब्दुल्ला शफीक एंड सेकेंडली इज जमान खान. कल मिसबा हमारे प्रोग्राम में बात कर रहे थे एंड आई थिंक यू गिव अ वेरी गुड पर्सपेक्टिव अबाउट दिस कि यार प्लीज डोंट जस्ट इंक्लूड प्लेयर फॉर द सेक ऑफ इंक्लूडिंग प्लेयर्स. व्हाट इज योर प्लान अबाउट दैट प्लेयर? आपने अब्दुल्ला को शामिल तो कर लिया बट मिसबा जो है वो बेसिकली इज ऑफ दिस ओपिनियन के उनको कोई बहुत जबरदस्त मुस्तकबिल फिलहाल नजर आ नहीं रहा है अब्दुल्ला शफीक का, स्पेशली जब आप टीम के ये 5 खिलाड़ी आपके जो मेन 11 के जो खिलाड़ी हैं जिसमें ऑफ कोर्स शाहीन शाफरीदी, बाबर आजम, रिजवान, इसमें फखर जमान और इसमें हारिस रऊफ शामिल हैं. जब वापस आएंगे तो फिर जगह कहाँ टीम में इनकी बनेगी. लेकिन फिर भी द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट नंबर 1 let's give it to सेठी साहब and the selection committee. It is a brave call. पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ के चोटी के खिलाड़ी जो हैं वो अपनी पोजीशंस के हवाले से शदीद इनसिक्योर होते हैं. अपनी पोजीशंस को जो है वो कितनी भी कमजोर टीम होना वो नहीं छोड़ते, सिर्फ इस चक्कर में कि मेरी जगह अगर किसी ने आके परफॉर्म कर दिया तो फिर मैं टीम में जगह बनाने में कामयाब नहीं हो पाऊंगा. ऐसे मौके पे अपनी प्लेयर पावर्स को इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ करते हैं. What he has done is amazing. That is brilliant. और इसके अलावा जो एक और पॉइंट आता है वो ये आता है कि अगर अफगानिस्तान की टीम के खिलाफ नहीं ये प्लेयर्स को टेस्ट करेंगे तो भाई फिर किसके खिलाफ करेंगे? ये मैंने कल सवाल ही पूछा था ये प्रोग्राम में लाला से लाना. ठीक है, अभी क्या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू कराना है इन लोगों को? नहीं, बिल्कुल ठीक है यार. तो ये 3 मैचेस की जो है ना वो सीरीज, ये भी हमने एक और पॉइंट भी आता है. एक और पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि जी हमारे मीडिया में ये बातें गर्दिश करनी शुरू हो गई थी, स्पेशली ये जो बाबर आजम उठाऊ क्लब है इनके जो मेंबरान हैं जर्नलिस्ट हमारी कम्युनिटी में, उन्होंने ये बात बताना शुरू कर दी थी. बाबर आजम ने और रिजवान जो है वो बहुत नाराज हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इस बुनियाद के ऊपर कि जी हमें तो रेस्ट नहीं चाहिए, हमें क्यों रेस्ट दे रहे हैं आप? यानी यार ये आप चेक करें जरा इनसिक्योरिटीज इन लोगों की. लेकिन बहरहाल जो पॉइंट था वो ये था कि सेठी साहब का ये कहना है कि उन्होंने एक बंदे से बात की है और उन्होंने सबको जो है वो कॉन्फिडेंस में लिया है, विच इज अ वेरी गुड थिंग. सो वेल डन टू हिम. सो बाकी तमाम इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन आई थिंक ये बहुत अच्छा डिसीजन उन्होंने लिया है. प्लेयर पावर्स को कर्ब करने की भी जरूरत है. नो प्लेयर इज बिगर देन द टीम, ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट. अच्छा, मैं एक चीज मिस कर गया था. 3 रिजर्व प्लेयर्स का भी ऐलान किया गया है जिसमें अबरार अहमद, हसीबुल्लाह एंड उसामा मीर. या आई थिंक दैट वाज माय पॉइंट. मैं थोड़ा सा नवाज को देख के भी टीम में हैरान हुआ हूं. नवाज had a slightly off PSL पिछले 3-4 मैचेस में, आखिर के 3-4 मैचेस में, इवन दो उनकी टीम कोयटा ग्लैडिएटर तो इतनी खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं दिखा पाई, लेकिन आखिर के 3-4 मैचेस में नवाज ने निस्बतन बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया. एंड आई रियली फेल्ट दैट उसामा मीर वुड बी एबल टू मेक इट टू द पाकिस्तान टीम, बट अनफॉर्चुनेट फॉर दैट बॉय सीरियसली. लेकिन चलो कोई बात नहीं. उसामा हैड अ वेरी गुड डोमेस्टिक सीजन दिस ईयर और PSL भी अच्छा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि उसामा गुमनामी के अंधेरों में जाते हुए जरा वहां से उन्होंने जो है ना वो वापसी की है. सो गुड लक टू हिम. वेरी हार्ड वर्किंग मैन. चलें जी, ग्रेट. ये हो गई बात. दूसरा यार, कल क्या टेस्ट मैच हुआ देखा आपने? आखिरी गेंद न्यूजीलैंड ने तो ठेका लिया हुआ है आखिरी गेंद में जो है ना वो टेस्ट मैचेस जीतने का. और कल जो है वो उन्होंने न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को शिकस्त दी. एक मौके पे लग रहा था ये मैच बारिश से बहुत मुतासिर हुआ था कि ये मैच जो है ये ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन श्रीलंका और न्यूजीलैंड के दरमियान इस टेस्ट मैच की आखिरी गेंद पे एक सिंगल लेके जो है, और वो सिंगल भी जो है वो विकेट पे लग गई थी बॉल. वो ही वाज जस्ट फ्यू इंचेस इनसाइड केन विलियमसन. अगर आप लोगों ने वो मैंने आखिरी के 2-3 ओवर्स देखे थे, मैन व्हाट अ प्लेयर केन विलियमसन. कूल आदमी है यार ये. एनीवे, केन विलियम्स ने कल 100 भी स्कोर की एंड ही स्कोर्ड 121 रन्स नॉट आउट इन 194 डिलीवरीज. और बड़ी जबरदस्त जो डैरल मिचर की बैटिंग रही, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. 81 रन्स उन्होंने बनाए 86 गेंदों पे, जिसमें 4 छक्के और 3 चौके शामिल थे. बट हार्ड लक टू श्रीलंका मैन. दे केम सो क्लोज. कम से कम हारते नहीं तो मैच ड्रॉ जरूर करने में कामयाब हो जाते. बट वेरी अनफॉर्चुनेट ये पहला टेस्ट मैच क्राइस्टचर्च में ये हुआ जो कि न्यूजीलैंड ने अपने नाम कर लिया है.
और दूसरा टेस्ट मैच भी इसमें होना है, ये वेलिंगटन में होगा 17 मार्च से, फ्राइडे से। और इसके बाद इस सीरीज में 3 ओडीआईज होने हैं और इसके अलावा 3 T20 मैचेस भी होने हैं। इस सीरीज, इस नतीजे का जो है वो जो कल टेस्ट मैच खत्म हुआ, इसका मतलब ये है कि भारत एक बार फिर से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है उसने। और उसमें जो एक और पॉइंट हुआ है वो ये, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनका मुकाबला होने वाला है। आपकी नॉलेज में ये बात होगी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो है वो एक बार फिर से इंग्लैंड में खेला जाएगा। इस बार जिस शहर का कुरा निकला है वो है ओवल इन लंदन, और ये मैच जो है ये 7 जून से होगा। तो भारत का मुकाबला होने वाला है विद ऑस्ट्रेलिया देयर। दैट इज प्रीटी कूल। चलो जी, ग्रेट। अभी क्या कर रहे हैं हम? अभी आपको हमें एक ब्रेक की जाने पर लिए चलना है और ब्रेक से वापस आके हम अपना करेंगे प्रोग्राम कंटिन्यू। आज कुछ यूरोपियन फुटबॉल भी होनी चाहिए मेरे ख्याल से। Do we have some Champions League action? Yes, tonight Manchester City will be hosting RB Leipzig. Okay, ये मैच जो है ये एक गोल से, अभी पहला लेग जो है वो बराबर था। So let's see if any upset can happen or not. चलो जी, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। Don't go anywhere and keep listening, or you know what to do in the break. Yep, catch you there. Yeah, that was Haroon. बड़े दिनों बाद मैंने प्रोग्राम में ये जो सॉन्ग जो है शामिल किया। I hope you guys enjoyed that one. जी के देखा। अमजद अकरो कहते हैं, हेलो अदील सर, सिलेक्शन ऑफ क्रिकेट टीम फर्स्ट टाइम, आई लाइक इट। या जनरली लोगों का जो रिएक्शन आया इस टीम के हवाले से वो अच्छा है। ब्रेव कॉल। मुनीर अहमद कहते हैं, कल सुनो की खबर में पढ़ा कि तोशा खाना सस्ती चीजें खरीदने के खिलाफ उलमाए कराम ने फतवा दे दिया है। द टाइमिंग ऑफ फतवा इज सो गुड। माशाल्लाह पाकिस्तान में फतवे बड़े फास्ट। काश पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी भी जो है वो इन उलमा हजरात के हाथ में आ जाए। जितनी तेज इनके फतवे आते हैं, काश उतना जल्दी जो है ना वो हमारे यहाँ अब ब्यूरोक्रेसी डिसीजन भी जो है वो लेना शुरू कर दे। आगे जी, इसके अलावा इमाद उल हक कहते हैं, टू ऑल द लवली लिसनर्स ऑफ योर शो, अस्सलाम वालेकुम। Was listening first half of your show last evening and I was quite surprised to know that you didn't know that PPP is not a part of PDM. Not only PPP but ANP was also shown the door by PDM. That was the time when PDM was divided over resignation from assembly as and demanded by NS and Maulana Fazlur Rahman, while PPP was pushing for, हाँ भाई मैं मान रहा हूँ गलती हो गई मुझसे यार, माफ कर दे यार इमाद, सॉरी यार। अच्छा जी, इसके अलावा शाहरुख ने खबर शेयर की है। बिल्कुल जी, कल की ये बड़ी खबर थी। डबल डेथ सेंटेंस अवॉर्डेड टू जाहिर जाफर बाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट। आपको पता है कि जो सेशंस अदालत थी वो इसको पहले ही सजाए मौत दे चुकी थी। उसको इसने चैलेंज किया हाई कोर्ट में और हो सकता है ये शायद सुप्रीम कोर्ट भी चला जाए। लेकिन जिस बेरहमाना तरीके से इसने उस बेचारी को कत्ल किया और आबरू रेजी के बाद, तो इसमें आपको पता है कि 2 सजाएं इसको मिल रही हैं। एक तो रेप के हवाले से और दूसरा इसने जो कत्ल किया है। सो चलें जी, इंशाल्लाह जस्टिस विल प्रिवेल एंड जस्टिस विल प्रिवेल वेरी सून। ओके जी, वकास पाई कहते हैं, स्प्लिट एयर कंडीशनर इज द बिगेस्ट फ्रॉड इन पाकिस्तान। एवरी फ्यू मंथ देयर इज सम प्रॉब्लम विद द ग्रिल। यार वैसे मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, ये वकास पाई, यू हैव गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। और हमारे एक एसी के हमारे घर में जो काम करने आते थे वो कई सालों से, 1-2 जनरेशन से हमारे यहाँ आते हैं, और वो एक मखसूस एसी के बारे में कहा करते थे कि यार आप इस एसी की कदर करें, ये आज से कोई 15 साल पहले का बना हुआ एसी है। और कह रहे हैं ये जो एसी है जो स्प्लिट है, अब ऐसे स्प्लिट नहीं बनते, अब स्प्लिट्स बनाए ही जा रहे हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये कुछ साल में, अगले कोई 2-3 साल में ये खराब हो जाए एंड यू गो आउट इन द मार्केट एंड बाय अगेन। तो ये तो हरकत चल रही है यहाँ पे। या आई थिंक ये जो कंप्लेंट्स हैं बिकम वेरी वेरी फ्रीक्वेंट स्प्लिट्स के हवाले से। आतिफ रफी कहते हैं, हाउ कैन अ मिडिल क्लास पार्टी लाइक एमक्यूएम कैन अफोर्ड प्रॉपर्टीज एट वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एरियाज। दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट एंड आई थिंक एमक्यूएम के जो सपोर्टर्स हैं उनको ये सवाल जरूर पूछना चाहिए अपने लीडर से। शाहिद जमील कश्मीरी कहते हैं, असल मसला ये नहीं कि किसने कितने पैसे दिए, असल रोला कानून है जो पाकिस्तान के सियासतदानों को इजाजत देता है कि वो तोशा खानों को लूटें। जी बिल्कुल, ये मैंने कल शाहिद जमील कश्मीरी साहब, मैंने जो कल प्रोग्राम में तोशा खाना के ऊपर बात करनी शुरू की थी, तो जो मैंने पहला पॉइंट बताया था वो यही बताया था कि आपको इस पूरी तोशा खाना की जो है वो चीज में जो पॉइंट है वो क्या होता है। जो तोशा खाना की चीज में जो पॉइंट है वो ये है कि यार एक कानून बना हुआ है जिसमें इमरान खान साहब ने कहा था कि तोशा खाना की जो
जो वैल्यू निकल कर आएगी चीजों की, उसमें 50% प्राइस आपको पे करनी पड़ेगी. इनिशियली इट यूज्ड टू बी 10%, 20%. इसका एक पूरा कानून है, क्या चीजें बेची जा सकती हैं, क्या चीजें नहीं बेची जा सकती. हमें सिर्फ देखना क्या है, हमें सिर्फ देखना, ये जो इमरान खान साहब पे केस बनाया गया है वो ये बनाया गया है कि यार उन्होंने तोशा खाना की किसी कानून की खिलाफ वर्जी, ये कहते हैं जी कि आपने रीसेल कर दी उस घड़ी की. मुझे नहीं पता कि कानून की उस, मुझे कोई अगर बता दे, हमारे अजहर अली भाई हैं, बड़े मशहूर नून लीगी हैं हरीपुर के, अगर वो मुझे बता दें कि वो कानून में कहां पर ये वाली लाइन है कि आप इसकी मिल्कियत लेने के बाद इसको बेच नहीं सकते. दिस नीड्स टू बी सीन, कि आप इसको बेच नहीं सकते. तो अगर, क्योंकि जब आपने उसकी मिल्कियत ले ली, देन यू कैन सेल दिस थिंग ऑफ, बिकॉज यू ओन दैट थिंग. वो घड़ी जो रोलेक्स की मुझे मिल गई है, आई कैन गो आउट एंड आई कैन सेल. डज द लॉ स्टॉप यू कि यार आप इसकी मिल्कियत लेने के बाद भी इसकी असेस्ड वैल्यू का वो 10%, 20% पे करने के, एंड नाउ 50% पे करने के बाद भी यू कैन नॉट सेल दिस थिंग ऑफ. दिस रिमेन्स टू बी सीन. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 इज दैट तोशाखाना में आपने क्या, अपने जो इलेक्शन कमीशन के पास सालाना गोशवारे जमा कराते हैं, अपनी जो असासों की तफसीलात होती हैं वो, और अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स जो आप जमा कराते हैं, क्या आपने उसमें ये शो किया है या नहीं किया है. दिस इज द एंटायर केस. इसके बियॉन्ड इसमें और कुछ भी नहीं है. बाकी क्योंकि इमरान खान, मैं कल भी ये बात कर रहा था, क्योंकि कोई मामला, कोई मैटर उनके खिलाफ कोई बड़ा मेगा करप्शन वाला केस मिला नहीं, तो वो घड़ी चोर, वो मुझे याद है वो टॉम एंड जेरी में होता था ना, कि वो जो जेरी का बिल होता था उसमें वो बंदूक घुसाता था, वो डबल बैरल गन, और वो घूम के उनके अपनी तरफ आ जाया करती. तो यही हुआ है. कल आपने देखा कितना खूबसूरत नी जर्क रिएक्शन दिया है हमारे प्रोफेसर साहब, जनाब प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब ने. उन्होंने कहा जी ये पैसे, ये जी 3 चीजें ले जी, पैसे लो. ये जी 6 साल पुरानी चीजों के पैसे उनको अचानक याद आ गए. जोक है पाकिस्तानी सियासत, सीरियसली जोक है यार, क्या बोले. अच्छा जी, जुएब भट्ट के साहबजादे मूसा हैं, इम्तिहान देने जा रहे हैं. आई होप आपने सीट बेल्ट बच्चे की लगा ली होगी. जबरदस्त. इसके अलावा क्या सीन है. अच्छा भाई, ये जो एक तस्वीर गर्दिश कर रही है इंटरनेट में कैप्टन सफदर वाली, यार ये फेक है. ये ऐसा कोई नहीं है, कोई साबुन की डिब्बी अभी कोई नहीं है. ये गलत बात है यार. ये झूठी बातें जो है ना वो मार्केट में नहीं फैलाएं आप. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर. गुड मॉर्निंग. दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून किया. सुबह के 8:39 जो हैं वो हो चुके हैं. और उसके अलावा या आई एम सॉरी अगर आप लोगों को माइक खुला हुआ ऐड के दौरान मेरी आवाज आ गई हो, बिकॉज वो जरा इंस्टा पे होते हैं तो उसकी वजह से जरा आवाजें जो है ना वो चली जाती हैं. तो माजरत है मेरी तरफ से. मुझे माइक को बंद करना चाहिए, लेकिन ये मेरी काहिली है. ओके जी. इसके अलावा क्या सीन है. मुस्तफा सत्ती कहते हैं, जनाब अगर किसी ने 50% से लिए या 10% बात सोच की है, लालच की है, बदत्यानती है. अच्छा, आपका चोर ज्यादा चोर और मेरा चोर कम चोर वाली अप्रोच खत्म करें प्लीज. खत्म कर दी सर, प्लीज खत्म कर दी चोर. इसके अलावा क्या, देखो यार यार मैं 10 दफा ये बात बता चुका हूँ सत्ती साहब. मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं. बात ये कोई 50% दे रहा है, 20% दे रहा है, चोर चोर है. मेरे भाई तोशाखाना के थ्रू I am pretty sure that 90% of the transactions are in accordance with the law. पाकिस्तान के कानून के मुताबिक हैं. इसका एक कानून है तोशाखाना का. प्रॉब्लम ये है कि आपने तोशाखाना के अराउंड पिछले, आज से 1 साल पहले कितने लोगों ने तोशाखाना का वर्ड सुना होगा. यानी हमारे बिलावल ने तो अपनी जिंदगी में कभी ये वर्ड नहीं सुना था कि वो तोशा खाना को तोचा खाना कहते थे. सुना है ना आपने. मैं मजाक नहीं उड़ा रहा बिलावल का. he didn't grow up in Pakistan. He's not fluent in Urdu or Sindhi. He speaks English, okay? He's an English speaking guy like Sherry Rahman, okay? My point of saying is कि आपने पिछले 1 साल में नैरेटिव बिल्ड गलत कर दिया ना. आपने तोशा खाना को एक चोरी का इस्तारा बना दिया. आपने ये बता दिया दैट एनीथिंग लिंक्ड विद तोशा खाना इज चोरी विद पाकिस्तान. अब आज बैठ के सब अच्छे बच्चे बन के, कल वो भी बोल रहे थे, शाहिद खान अब्बासी साहब का मैंने वो क्लिप देखा कि जी तोशा खाना का जो चीज होती है वो तो आपकी अपनी मिल्कियत होती है. पॉइंट नंबर 1. फिर अभी किसी और ने भी एक बात बोली, फिर आपके जो एहसन इकबाल साहब अच्छे बच्चों की तरह आपने बाकी मानदा पैसे ज्यादा कर. तो यार प्लीज अंडरस्टैंड यार, प्लीज अंडरस्टैंड. Most of the transactions have been according to the law. So anyway, चलें जी. और क्या सीन है. सरोज सलीम कहते हैं तोशा खाना फियास्को, man made laws for the men who make the laws. Yeah, this is the problem. ये प्रॉब्लम है असल कि हमारे यहाँ जो इस्तेसाली तबका जो पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रहा है वो कवानीन ही ऐसे बना रहा है
कि जिससे उनका भला हो रहा है, वो खत्म हो गई बात। ये वाली कहानी है। अब इसको हमें सोच को रोकना है। जब तक मेरे और आपके जैसे मिडिल क्लास लोग जो है वो नहीं जाएंगे, लेकिन फिर वही बात है कि मिडिल क्लास लोगों की हम बातें करते हैं तो फिर हमने देखा कि जी मिडिल क्लास लोगों की एक जमात के जो लीडर हैं उनके घर की प्रॉपर्टी की वैल्यू आपने कल सुनी होगी। तो फिर लोग सवाल पूछते हैं कि यार मिडिल क्लास के लीडर जो हैं वो इतने बड़े घरों में कैसे रहते हैं, वो लंदन के किसी 2 कमरों के एक अपार्टमेंट में भी रह सकते थे। इन सवालों के जवाब ऑनेस्टली मेरे पास नहीं है यार। मेरे पास इसके आई डोंट हैव द आंसर्स। आई मीन ये हमारी सिस्टम की बदकिस्मती है यार, क्या करें। जावेद इकबाल कहते हैं बस मेरे कप्तान ने ना जाने किस मजबूरी में एक अहम तोहफा की मजहबी अहमियत भी थी, खड़े खड़े बेच दिया। उस तोहफे की क्या मजहबी जो है वो अहमियत थी, जरा मुझे बताइए। तो कौन सी ये हमारे किसी खुलफा राशिदीन के जमाने से घड़ी आ रही है कोई? लाइक इसमें इस्लामियात कहाँ आ रही है भाई इस पूरे मैटर में? क्योंकि उसमें खाने काबा बना होता है इसलिए वो इस्लामी गुड है, इस्लामी गुड माशाल्लाह। यार पता नहीं यार। एनीवे देखो अच्छा मैं बताता हूँ। देखो ये जो अभी जावेद इकबाल साहब हैं, जो मेरे ख्याल से अंदाजा हो गया कि नून लीग के सपोर्टर हैं या एटलीस्ट इमरान खान से हेट करते हैं, ठीक है। इससे एक बात क्लियर हो गई, हमारी सियासी वाबस्तगियां इतनी स्ट्रांग हैं कि हम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तोशा खाना कुछ भी आ जाए, डिटेल आ जाए, फलाना आ जाए, धमका, कुछ हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरा जो है ना वो मैं जो है वो मीठा मीठा हप हप करूंगा, कड़वा कड़वा थू थू करूंगा। मुझे जो है वो कोई कंसर्न नहीं है। I've got absolutely no problem with my leader। बस ये वाली बात है। दिस इज द थिंग। चलें जी आगे बढ़ते हैं। और क्या सीन है? और ये सीन है जनाबे वाला, यार बात करनी थी जरा अमेरिका में जो बैंक कोलैप्स एक और हुआ है। बट बहरहाल भाई कल अमेरिका में फिर बैंकों की शेयर प्राइस फुड़ुक करके जो है ना गिरी है। फुड़ुक सारे 5% 6% गिरी हैं। S&P 500 was down, Nasdaq was down because अभी मंडे आया और मंडे को जो है वो एक और, बल्कि इवन नॉट जस्ट द अमेरिकन बैंक्स लाइक बैंक ऑफ अमेरिका, JP मॉर्गन वगैरह, इन लोगों की शेयर प्राइस गिरी हैं। बल्कि जिसे कहते हैं कि यूरोप के भी जो बैंक्स हैं, जैसे बैंको संतंडर है स्पेन का मशहूर, एंड कॉमर्स बैंक इन जर्मनी, इनके भी शेयर प्राइस जो है वो 10% तक 10% इन वन गो जो है वो जाके ये गिरे हैं। बिकॉज हुआ ये है कि एक और बैंक जो है वो कोलैप्स हुआ है जिसका नाम सिग्नेचर बैंक है। और ये सिलिकॉन वैली बैंक के बाद एक और दूसरा बड़ा अमेरिकी बैंक जो है ये आके कोलैप्स हुआ है। और ये नेक्स्ट कैजुअलिटीज आ रहे हैं इसकी जो है ना वो साबित हुई ना। अगेन जो बात समझने की है वो ये समझनी है दैट ये उस तरह के बड़े बैंक्स की हम बात नहीं कर रहे हैं। किसी बड़े बैंक फर्ज करें कि अमेरिका के जो टॉप 5 बैंक्स की हम बात कर रहे होते हैं, that would have been a different thing altogether. This is Silicon Valley Bank, 16 biggest bank. ये सिग्नेचर बैंक है, ये भी कोई इतना बड़ा बैंक नहीं है। लेकिन जहां बहुत सारी बातें हो रही हैं आज, टुडे आई हर्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग, सुबह मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, एक बिजनेस प्रोग्राम में डिस्कशन सुन रहा था, and they mentioned, somebody mentioned about an American news reporter थी from the New York Times, and she mentioned the name of Donald Trump there. No. डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें कोई फ्रॉड नहीं किया है बैंक्स में, लेकिन उसने ये बताया कि अमेरिका में 2008 के जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, वी नो द लास्ट बिग फाइनेंशियल क्राइसिस दैट द वर्ल्ड सॉ, ये जो लीमन ब्रदर्स एंड ये सारे गिर गए थे, फ्रेडी मैक, फैनी मे एंड ऑल, वी नो अबाउट दोस, राइट? हमें याद है अभी भी। उसके बाद दे वेंट इनटू अ डीप रिसेशन अमेरिका, एंड देन दे मेड अ कमबैक एंड स्टफ। उस वक्त अमेरिका में जो बैंकिंग के लॉस थे और जो रेगुलेशंस थी उनको बहुत स्ट्रांग बना दिया गया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब वापस आए बराक ओबामा के 8 साल दौर के बाद, तो वो जो रिपब्लिकन पार्टी करती है, उन्होंने कवानीन को रिलैक्स करना शुरू कर दिया। और कवानीन को रिलैक्स करने की वजह से ही ये जो छोटे छोटे बैंक्स थे, दे गॉट अ ह्यूज प्लेइंग फील्ड। और उन्होंने क्या किया कि वो जो गवर्नेंस के कवानीन, वो जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो हुआ करते थे, वो जो डिपॉजिट्स और एसेट्स के हवाले से उन पे सीलिंग्स लगाई थी, जब वो सीलिंग्स उतार दी गई तो ये बैंक एकदम दे वेंट हेवायर, और उन्होंने जाके अपने साइजेस को जो है वो बढ़ाना शुरू कर दिया, एंड सडनली वो अपने साइज के तले ही दब गए। सो ठीक हो गया भाई। तो मैं इंस्टा लाइव पे देख रहा हूँ, एक कमेंट आया हुआ है अरशद अंसारी साहब का, कह रहे हैं डू यू फोरसी पाकिस्तानी द बैंक्स क्रैशिंग इन पाकिस्तान? सो लेट मी जस्ट क्लैरिफाई that nothing of that sort is going to happen inshallah in Pakistan। ऐसा कुछ नहीं है। नंबर 1, पाकिस्तान का कोई भी बैंक इस तरह के स्ट्रेस में नहीं है। एक बैंक का नाम मेरे जहन में आ रहा है इस वक्त, मैं उसका ऑन एयर नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो इतना बड़ा बैंक नहीं है। आई एम टेलिंग यू दैट खुदा ना खास्ता अगर उस बैंक को हो भी जाता है कुछ, तो फिर वो लकीली वो इतना बड़ा बैंक नहीं है, एंड दैट बैंक हैज स्ट्रगल्ड फॉरएवर। सो सरकार, स्टेट बैंक हमारा
इन कंट्रोल होगा, मैं बता रहा हूँ आपको इस बात में. लेकिन पाकिस्तानी बैंकिंग प्रॉफिटेबिलिटी तो चेक करें जरा आप, हमारे बैंकों की चेक तो करके आए भाई. अच्छा, ये लोग बैंक का नाम लिख के भेज रहे हैं इंस्टा लाइव पे, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, खुद डिसाइड करें आप लोग. ठीक है, अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अज़हर एंड गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया. और मेरे मुंह से क्या गलत लफ्ज निकल गया यार. हमारे अभी इंस्टा लाइव पे लोग सिर्फ बैंक का नाम ही गैस करने में लगे हैं. बताएं कौन सा बैंक है भाई. मेरे पास कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है. किसी ने पूछा पाकिस्तान में भी क्या बैंक्स कोलैप्स कर जाएंगे. मैंने कहा नहीं, पाकिस्तान में बैंक्स कोलैप्स नहीं करेंगे. हाउएवर देयर इज वन बैंक जो मुझे ऐसी परेशान सा लगता है, कुछ घबराया हुआ सा लगता है. लेकिन डज दैट मीन कि कुछ नहीं? एब्सोल्युटली नॉट. आई हैव गॉट एब्सोल्युटली नो इंफॉर्मेशन, नो इनसाइड थिंग, नथिंग एट ऑल. राइट. अच्छा जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा किसी ने भी इंस्टा लाइव पे कि ये बिटकॉइन को क्या हो गया, ये क्यों रॉकेट बन गया. इसको 25,000 पे 10% इजाफा हुआ बिटकॉइन की प्राइस में. भाई देखिए, बिटकॉइन क्यों ऊपर जा रहा है. जो इन्वेस्टर होता है, जब वो कभी एक जगह से निकलता है तो वो दूसरी जगह पर जा रहा होता है, और एक दूसरी जगह वो ऐसे ही ना वो गर्दिश कर रहा होता है वो कि यार अब क्या हुआ है कि अमेरिका में, यूरोप में कल मार्केट्स में काफी, मैंने आपको बताया कि शेयर प्राइसेस हैव बीन डाउन, शेयर प्राइसेस गिरी हैं. तो ये जो इन्वेस्टर होते हैं ये अपने फंड्स को और अपने पैसों को लेकर, कोई ऐसी बड़ी खबर नहीं आई है क्रिप्टो के बारे में कि कोई कुछ और गेम हो गई है, लेकिन वो ये हुआ है कि लोग अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर they look at some other avenues. So आमतौर से गोल्ड इज वन ऑफ द एवेन्यूज. तो गोल्ड की प्राइसेस बढ़ने का जो है जो मार्केट में चांस है, बिकॉज कल काफी मैसिव सेलिंग हुई है यार. आई मीन अगर आप यूरोपियन मार्केट्स को देखें और आज ये अमेरिकन मार्केट्स में, अच्छा नैस्डैक हैज क्लोज पॉजिटिव, S&P एंड ये अच्छा इतना फर्क नहीं पड़ा. लेकिन अगर आप यूरोपियन मार्केट्स कल देखते, फ्रैंकफर्ट वाज डाउन 3%, and London was down 2.5, quarter to 3% and all. काफी मंदी देखने में आई है वहां पे. नीके right now, अब तो खैर बंद हो गया, बंद अभी से बंद, ये कैसे. हांगकांग इज डाउन 1.8%. तो लोग जो ये पैसे यहाँ पर गिरते हैं, वो पैसे गिरने के बाद लोग कहीं ना कहीं तो ले ही जाते हैं उसको. वो कहाँ पर लेकर जाते हैं? वो लेकर जाते हैं किसी और जगह पे. तो उनको अब जो मिल गया है वो मिल गया है क्रिप्टो. लोग क्रिप्टो पे इन्वेस्ट करना शुरू कर देना. इस वजह से बिटकॉइन की प्राइस, कॉइन की प्राइस ऊपर गई है. इज इट गोना स्टे देयर? इट इज गोना गो अप? No, tough to say, really tough to say. लेकिन बहरहाल ये हो गया सिलसिला. चलें जी, और क्या सीन है. आई मीन डिस्कस अबाउट सऊदी अरेबिया एंड ईरान टाइज. देखो जी, सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ये हालात अच्छे हो गए यार. ये अल्लाह करे ये मामला आगे बढ़े ऐसे. सऊदी अरब की जो फॉरेन पॉलिसी है ना यार, वो इस वक्त जबरदस्त जा रही है. हमें पता है कि सऊदी अरेबिया MBS is suffering from, he was suffering from an image crisis, जमाल खशोगी वाले इशू के बाद. यू गाइस रिमेंबर कि 2019 में 2018 में ये क्या मामला हुआ था. अब क्या सीन हुआ है? अब ये सीन हुआ है दैट इन्होंने एक तरफ ईरान से ताल्लुकात अच्छे कर लिए, चीन के साथ ताल्लुकात अच्छे किए. अगर आपको याद हो तो जो बाइडन जब आए थे तो उसने कहा था, बड़ी धमकियां दी थी आने से पहले ना, जिस तरह इसहाक डार IMF को धमकियां देते थे. तो इसहाक डार को IMF ने जरा सबक सिखा दिया, अच्छा बच्चों आओ जरा तुम. तो यही हुआ जब जो बाइडन मिलने आए थे. अगर आपको याद हो पिछले साल जो बाइडन मोहम्मद बिन सलमान से मिलने आए थे, और कहते ये हैं कि मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी सदर को उनके शायान शान जो प्रोटोकॉल था वो नहीं दिया. इट वॉज अ वेरी वेरी, वो कहते हैं ना, बहुत ही ठंडे उन्होंने जो है वो उसको रिस्पॉन्स दिया. और उन्होंने बड़ा क्लियरली बता दिया कि सी लाइक वो बात नहीं है, अगर तुम हमारे साथ करोगे वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे. यार आज बड़ा जिक्र हो रहा है वैसे. खैरियत तो है. ये कराची वाले समझ रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन खैर एनीवे. तो अब इसराइल से ताल्लुकात, लाइक जस्ट इमेजिन यार, सऊदी अरेबिया, the self-conceived daddy of all Muslim countries, is talking about having a special relationship with Israel. Because अभी अब से कुछ हफ्तों पहले अगर आपको याद हो एक खबर आई थी that an Israeli airliner was given उसको सऊदी एयर स्पेस के ऊपर से जाने की जो है ना वो इजाजत दे दी गई थी. So they could go from the Saudi air space and all. And now even though हमें ये बात पता है कि इंतहाई कट्टर अकायद रखने वाली, इसराइल की तारीख की सख्त तरीन अकायद रखने वाली, यहूदी सोच रखने वाली जो जमात है, वो इस वक्त जो अलायंस है, गठबंधन जो है, वो इस वक्त वहां पे हुकूमत कर रहा है. लेकिन मोहम्मद बिन सलमान still having good relations with them. So a very pragmatic policy, a very forward looking policy.
यानी कि हम लिटरली बुद्धू लगते हैं इस वक्त ना यहाँ बैठे हुए इस रीजन में, ये जो सिलसिला चल रहा है. सो बहरहाल ईरान के साथ अगर इनके हालात अच्छे होते हैं, इट्स अ वेरी गुड न्यूज फॉर यमन. अल्लाह करे वहां पे भी अमन हो. यमन तबाह हो गया इन दोनों मुल्कों की जो जंग वहां पर चली है. वन सेकेंडली सऊदी अरब के लिए भी सुकून की बात है, बिकॉज आपको पता है कि सऊदी अरब की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा वन सिंगल कंपनी प्रोवाइड्स व्हिच इज द अरामको, राइट. और अरामको की जो ज्यादा इंस्टॉलेशंस हैं और उनकी जो ज्यादा फील्ड्स हैं, आपको पता है कि वो खलीज का जो एरिया है जिसे अरेबियन गल्फ या पर्शियन गल्फ कहा जाता है, तो हर थोड़े अरसे बाद वहाँ पे किसी रिफाइनरी पे, कोई उनकी इंस्टॉलेशन पे, कहीं पे जो है वो ड्रोन हमले हो रहे होते हैं, जिसके बारे में सऊदीज कहते हैं कि ये ईरान कर रहा है. और ये जो है ये सिलसिला आ गया है. सो बहरहाल आई थिंक इट्स गुड डेवलपमेंट्स. Good development. Where does Pakistan lie in this? I just don't see Pakistan anywhere यार. हमने एक नोविस को दी हुई है अपनी फॉरेन पॉलिसी यहाँ पे. I really don't know what is going to happen there. But बहरहाल चलें जी. तो बट बहरहाल I'm very happy. I mean ये जो हो रहा है, अमेरिका का असर रसूख इस रीजन से कम हो रहा है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अफगानिस्तान में अमेरिका की वीकनेस बड़ी साबित हुई थी जिस तरह वो छोड़कर गए थे. फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पर जो हो रहा है, ये चीन ने जिस तरह का रोल प्ले किया. और अगले हफ्ते जैसे कि मैं आज सुबह शुरू में बता रहा था, मिस्टर शी जिनपिंग द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना कुड बी ट्रैवलिंग टू मॉस्को, जहां पे वो व्लादिमीर पुतिन से मिलने वाले हैं. अमेरिकन तो ये बता रहे हैं कि जी ये जंग की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो खबर सुनने में आ रही है वो ये दैट पसे पर्दा जबरदस्त डिप्लोमेसी चल रही है चाइना की जानिब से टू ब्रिंग एन एंड टू दिस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया. बिकॉज ये याद रहे, जो वेस्टर्न कंट्रीज का जो अबू जी हैं अमेरिका, दे वांट एन एस्केलेशन इन वॉर. समझा करें, ये बात कभी आगे चल के इस पर बात करेंगे फुर्सत के साथ इंशाल्लाह. आप लोगों से मुलाकात मेरी अब होगी कल सुबह एक बार फिर. गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.